प्रयागराज के संगम तट पर लगा माघ मेला जब तब साधना का अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न साधक और साधु संत अलग अलग तरह की साधनाएं करते रहते हैं। माघ मेला क्षेत्र के तपस्वी नगर में इन दिनों अग्नि साधक अपनी कौतूहल भरी साधना कर रहे हैं, जिसे लेकर बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र जप तप और साधना का क्षेत्र है, जिसके हर कोने में कोई न कोई साधक अपनी साधना में अवश्य नजर आएगा। माघ मेले का तपस्वी नगर इन दिनों वैष्णव अखाड़ों के संतों की एक खास तरह की साधना की वजह से यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये विशिष्ट साधना है अग्नि स्नान की साधना। इस साधना में साधक अपने चारों तरफ जलती आग के कई घेरे बनाकर उसके बीच में बैठकर अपनी साधना करता है। जिस आग की हल्की सी आंच के संपर्क में आने से इंसान की त्वचा झुलस जाती है, उससे कई गुना ज्यादा आंच के घेरे में बैठकर ये तपस्वी अपनी साधना करते हैं। ये धूनी तपस्या है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी जो आती है, उसी दिन भगवान सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सरस्वती जयंती भी कहते हैं। उसी दिन ही हमारी धूनी तपस्या शुरू होती है। और प्रयागराज में ही ये यहाँ का भरद्वाज ऋषि ने भी धूनी तपा है। शंकर जी ने, जो भगवान भोलेनाथ है, उनने ये धूनी तपस्या शुरू की थी प्रथम बार। तो उन्होंने फिर अगस्त मुनि को तपाई और अगस्त मुनि फिर भरद्वाज ऋषि और सभी संतों को तपाई। ये जो पहले वानप्रस्थ आश्रम में जो रहते थे महात्मा लोग, ऋषि लोग, वो लोग सब ये तप करते थे। उन्हीं के परंपरा में ये तप चला आ रहा है। अग्नि साधना वैष्णव अखाड़ों के सिरमौर अखाड़े दिगंबर अनी अखाड़े के अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी खालसा के साधकों की विशेष साधना है। ये साधना 18 वर्षों की होती है। सबसे पहले साधक इस साधना की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गाय के गोबर के उपले एकत्र करता है। इसके बाद साधना के स्थान को गंगा जल से अभिसिंचित करने के बाद गोले में आकर उसमें उपले रखकर उनमें आग सुलगा देता है। जलती आग के घेरे के बीच में खुद बैठकर उसकी साधना शुरू होती है। अगले ही दिन फिर यही क्रम दोहराया जाता है। एक चरण के तहत 3 वर्षों तक बसंत पंचमी से ज्येष्ठ गंगा दशहरा तक ये अनुष्ठान चलता है। ये साधना का पहला चरण है, जो आगे चलकर 6 चरणों में पूरा होता है। अग्नि स्नान के 6 चरणों में क्रमश अभ्यास का क्रम बढ़ता जाता है और प्रत्येक चरण के साथ अनुष्ठान और कठिन होता जाता है। 18 वर्षों की अखंड तप की साधना में 3-3 वर्ष की साधना अलग अलग चरणों के नाम से होती है। पंचधुनी की तपस्या में साधक अपने चारों तरफ 5 धुनी जलाते हैं। पंचधुनु से शुरुआत के बाद सप्तधुनी, द्वादश धुनी, 84 धुनी, कोटि धुनी और अंत में कोटि खप्पर से तपस्या का संकल्प पूरा होता है। इस साधना का सबसे चरम चरण है कोटि खप्पर साधना। कोटि खप्पर में तो सिर पर आग रखकर 108 बार आहुतियां डाली जाती है। 5 जगह अग्नि लगा के तपा जाता है उसको, और वो दिन में 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। हाँ, ये उसका टाइम होता तपने का। और खुले आकाश में एकदम धूप में पूरी फुल गर्मी में तपा जाता है, ठंडी में नहीं तपा जाता है, फुल गर्मी में। और उसके बाद सप्तधुनी आता है, उसका कोर्स बढ़ जाता है, तो सप्तधुनी होता है, वो भी 3 साल होता है। उसके बाद द्वादश धुनी आता है, तीसरा कोर्स द्वादश धुनी का होता है, वो भी 3 साल चलता है। उसके बाद चौथा कोर्स होता है 84 धुनी। जो मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकते हैं, उसमें न भटकना पड़े, इसके लिए संत महात्मा लोग जो है 84 धुनी लगा के तापते हैं 3 साल तक। उसके बाद कोट होता है, कोटि धुनी उसको कहते हैं। चारों तरफ से घेरा बना के अग्नि का, उसके बीच में बैठना, उसके बीच में तप करना, अपने गुरु का मंत्र का जाप करना। और उसके बाद खप्पर होता है, जो लास्ट होता है, तो वो चारों तरफ घेरा भी होता है अग्नि का, और ऊपर मत्थे में भी अग्नि जला के मटके में जैसे अग्नि रख के हवन करना, उसमें भी हवन करना होता है, वो लास्ट होता है। उसके बाद धुनी तपस्या पूरी हो जाती है। गंगा दशहरा, जो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। उस दिन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ इस धरती के ऊपर। उसी दिन ये धुनी तपस्या का विश्राम दिवस होता है, ठंडा करते हैं उसको। धुनी रमाने का यह अनुष्ठान वैष्णव अखाड़े के एक साधु के लिए वैराग्य की प्रथम प्रक्रिया है, या फिर ये कहे कि गुरु के लिए ये अपने शिष्य की प्रथम परीक्षा होती है। धुनी रमाने का अनुष्ठान आरंभ होने के बाद 18 साल तक वैरागी को
वर्ष में 5 माह बसंत पंचमी से आषाढ़ माह के गंगा दशहरा तक नियमित करना होता है। एक साधक के तौर पर साधु अपनी साधना से गुरु को इस दौरान प्रभावित करता है। इस अनुष्ठान में साधक अपने चारों ओर उपलों की आग जलाता है और मुख्य गुरु स्वरूप अग्निकुंड से आग लाकर अपने आसपास छोटे अग्निपिंड बनाता है। हर अग्निपिंड में रखी जाने वाली अग्नि को चिमटे में दबाकर वैरागी अपने ऊपर से घुमाता और फिर पिंड में रखता है। इसके साथ ही साधक पैरों में कपड़ा डालकर गुरु मंत्र का उच्चारण करता है। बेहद गुप्त और संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान साधक को अपने मन और तन पर नियंत्रण करना होता है। कड़ी आग के बीच बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करने के पीछे न सिर्फ साधना के उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, बल्कि साधु की क्षमता और सहनशीलता का भी परीक्षण होता है। माघ मेला क्षेत्र के तपस्वी नगर में चल रही ये साधना 18 वर्ष की होती है। अखाड़े से जुड़े साधुओं का कहना है कि इस साधना के माध्यम से साधक और साधु संत अपने संयम और सहनशीलता की परीक्षा देते हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, संगम तट, प्रयागराज।